Hello students, how are you all? I hope you are fine. Today we are starting chapter 8, a discourse on prayer. Now let's start the chapter. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो टाइटल है वो हमने देखा, अ डिस्कर्स ऑन प्रेयर। डिस्कर्स का मतलब होता है विचार विमर्श करना। किसके ऊपर? प्रेयर के ऊपर। कि जो चैप्टर है वो हमारा सीधा सीधा कह रहा है कि हमको विचार विमर्श करना है। हम विचार कर रहे हैं किसके ऊपर? प्रेयर के ऊपर। प्रेयर एक्चुअली है क्या और हमें प्रेयर करनी क्यों चाहिए, उसका कारण क्या है, इसमें हम देखेंगे। चैप्टर जो है वो काफ़ी जाने माने व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, उनके एक निबंध उससे लिया गया है। और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हम इसको स्टार्ट करें बिना समय बर्बाद किए हुए। आई एम ग्लेड दैट यू ऑल वांट मी टू स्पीक टू यू ऑन द मीनिंग ऑफ एंड नेसेसिटी फॉर प्रेयर। कि मैं ग्लेड हूँ, मैं खुश हूँ, दैट यू ऑल वांट, कि आप सब चाहते हैं मुझे, टू स्पीक टू यू, कि मैं आपसे बात करूँ, ऑन द मीनिंग ऑफ, किसके ऊपर? मीनिंग के ऊपर, अर्थ के ऊपर, एंड द नेसेसिटी फॉर प्रेयर, की आवश्यकता के ऊपर। किसकी? प्रेयर की। प्रेयर की आवश्यकता और इसके अर्थ के ऊपर मैं आपसे बात करूँ, ये आप मुझसे चाहते हो। आई बिलीव दैट प्रेयर इज़ वेरी सोल एंड इसेंस ऑफ रिलीजन। मैं मानता हूँ कि जो प्रेयर है वो वेरी सोल है, मतलब आत्मा है, और इसेंस का मतलब सार है। किसका? रिलीजन का, धर्म का। धर्म का सार है और वो क्या है? वेरी सोल है। तो आई बिलीव दैट प्रेयर इज़ द वेरी सोल, कि वेरी सोल का मतलब यही मुख्य आत्मा है और सार है, सब कुछ यही है। किसका? रिलीजन का। रिलीजन का अस्तित्व तब तक है जब तक कि प्रार्थना है। अगर प्रार्थना उसमें से हटा दिया जाए तो रिलीजन का कोई मतलब नहीं रहेगा। मोहनदास करमचंद गांधी जी का ये कहना है। एंड देयरफॉर प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। और इसी कारण से जो प्रेयर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। वेरी कोर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। वेरी कोर का मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा। किसका? मनुष्य के जीवन का। फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, क्योंकि कोई भी आदमी क्या नहीं कर सकता? जी नहीं सकता विदाउट रिलीजन, बिना रिलीजन के, बिना धर्म के। बिना धर्म के कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? लिव नहीं कर सकता, जी नहीं सकता। दे आर सम who in egotism of their reason declared that they have nothing to do with religion. There are some, कुछ लोग हैं जो अपने इगोटिज्म में, अपने घमंड में, अपने गर्व में, किसके गर्व में? के रीजन। रीजन का मतलब तर्क शक्ति, बुद्धि शक्ति, कि अपनी बुद्धि शक्ति के जो घमंड है उसके अंदर वो ये डिक्लेयर कर देते हैं, वो ये घोषणा कर देते हैं दैट दे हैव नथिंग टू डू विथ रिलीजन, कि उनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। बट इट इज़ लाइक अ मैन सेइंग दैट ही ब्रेथ बट दैट ही हैज़ नो नोज। लेकिन ये तो उस आदमी की तरह हो गया कहना कि ही ब्रेथ्स, कि वो सांस तो लेता है, बट ही हैज़ नो नोज, लेकिन उसकी कोई नाक नहीं है। वेदर बाय रीजन और बाय इंस्टिंक्ट, चाहे वो तर्क शक्ति के आधार पे हो, या फिर जन्मजात प्रवृत्ति के आधार पर, या फिर सुपरस्टिशन के आधार पे हो। देखो, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, या तो प्रवृत्ति के आधार पर, या तर्क शक्ति के आधार पर, या फिर सुपरस्टिशन के आधार पर। कहने का मतलब अंधविश्वास के आधार पर मनुष्य एक्नॉलेज करता है, स्वीकार करता है सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, मतलब कि किसी न किसी प्रकार का संबंध। किसके साथ में? डिवाइन के साथ में, ईश्वर के साथ में। डिवाइन का मतलब होता है ईश्वर, कि मनुष्य क्या कर रहा है? किसी न किसी प्रकार का जो संबंध है, रिलेशनशिप है, वो स्वीकार कर रहा है ईश्वर से। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। द रैंकेस्ट एगोनिस्ट एथिस्ट डज नॉट एक्नॉलेज द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, कि जो सबसे बड़े जो एग्नोस्टिक है या एथिस्ट है। देखो, एस्टिस्ट किसे कहा जाता है? एथिस्ट उसे कहा जाता है जो कि विश्वास, ईश्वर में विश्वास नहीं करता। थीस्ट का मतलब होता है, अगर इसमें से ए हटा दो, देखिए THE द, उसके बाद में IST, थीस्ट, इसका मतलब है विश्वास, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। और ए लगा दो, एथिस्ट, इसका मतलब है जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक। ठीक है। और इग्नोस्टिक का मतलब है जो क्लियर ना हो, जिसको कि भगवान है या नहीं, ये जो दोनों तरफ ना हो, जो आस्तिक भी ना हो, नास्तिक भी ना हो, जो कंफर्म नहीं कर पा रहा है वो। तो जो सबसे बड़े एग्नोस्टिक है या जो एथिस्ट है, वो भी स्वीकार करते हैं किसको? नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, कि हमको नैतिक जो सिद्धांत है उनकी आवश्यकता है। एसोसिएट समथिंग गुड विथ इट्स ऑब्जर्वेंस, और कुछ ना कुछ जो अच्छा है, एसोसिएट वो जोड़ते हैं अच्छी चीज़ किसके साथ में? विथ इट्स ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस के साथ में। कि कहने का मतलब कि जब हम भगवान का ध्यान रखते हैं या किसके धर्म की बात करते हैं,
तो हमको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होता है, हम अच्छे की ओर जाते हैं, ये कह रहे हैं। एंड समथिंग बैड विथ इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस, और अगर हम इसको नॉन ऑब्जर्वेंस रखते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते, रिलीजन के जो नैतिक दायित्व इस पर ध्यान नहीं देते, तो कहीं ना कहीं बुरा होता है, मतलब हम नैतिकता से दूर होते चले जाते हैं। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग, अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ, विच दैट प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मेंस लाइफ, कि जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो प्रमुख है किसका, मनुष्य के जीवन का। वेरी कोर का मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा, कि जो प्रार्थना है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मनुष्य के जीवन का। एज एज इट इज़ द मोस्ट विटल पार्ट ऑफ रिलीजन, क्योंकि ये रिलीजन का सबसे विटल पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। विटल का मतलब इंपॉर्टेंट। क्यों है ये मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि ये धर्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रार्थना। प्रेयर इधर पैटिशनल और इन इट्स वाइडर सेंस इज इनवर्ड कम्युनियन। देखो प्रेयर जो प्रार्थना जो है वो या तो पैटिशनल होती है, इधर का मतलब या तो वो क्या होगी, याचिका स्वरूप होगी, मतलब हम हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, कि मेरे साथ में ये हो जाए, मुझे ये चाहिए, तो वो आप पैटिशन कर रहे हो, उनसे दया याचना कर रहे हो। और अगर वाइडर सेंस में देखा जाए, इसका बड़ा स्वरूप देखा जाए, तो ये इनवर्ड कम्युनियन भी होती है, मतलब आंतरिक संचार जोड़ना, संपर्क जोड़ना ईश्वर से। मतलब आप बैठ गए, ध्यान लगा के बैठ गए, तो ध्यान में आप किसी भगवान का नाम नहीं ले रहे, कोई प्रार्थना नहीं करे, कोई से हाथ जोड़कर निवेदन नहीं करे, सिर्फ आप ध्यान लगा रखे हो, तो वो क्या है, इनवर्ड कम्युनियन है। ठीक है, ये भी प्रेयर के अंदर आता है। Even when it is petitional, the petitional should be for the cleansing and purification of soul, कि यहाँ तक कि जब ये petitional हो, मतलब याचिका स्वरूप हो, तो ये जो petition है वो भी कैसी होनी चाहिए, शुद्धिकरण वाली होनी चाहिए, प्योरिफिकेशन होने वाली होनी चाहिए हमारी सोल की। मतलब कि हमारी जो प्रार्थना है, अगर हम petitional भी ले रहे हैं या याचिका स्वरूप प्रार्थना ले रहे हैं, तो वो हमारी सफाई करे, शुद्ध करे आत्मा को, और हमको फ्री कर दे इट फ्रॉम द लेयर ऑफ इग्नोरेंस, कि जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है, ठीक है, उसकी परत से हमको क्या कर दे, फ्री कर दे। एंड डार्कनेस, और अंधेर से, डेट एनवेलप इट, जो इसकी चादर ओढ़े हुए हैं, अज्ञानता और जो अंधेरा का जो चादर हमारे ऊपर ओढ़ा हुआ है, हमारे दिल के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, वो क्या हो जाए, हट जाए। He therefore who hungers for the awakening of the divine in him must fall back on prayer. He therefore, वह इसी कारण से, जो कि भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं, किस लिए, अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन, कि वो ईश्वर को क्या करें, अपने अंदर जागृत करने की कोशिश करते हैं। मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर, वो भी वापस किसके ऊपर आ जाते हैं, प्रेयर के ऊपर आ जाते हैं, प्रार्थना के ऊपर आ जाते हैं। बट प्रेयर इज नो मेयर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर्स, इट इज़ अ मेयर रिपीटिशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला, कि लेकिन जो प्रेयर है वो सिर्फ और सिर्फ शब्दों की एक्सरसाइज नहीं है, कि आप कोई मंत्र बोल रहे हो, सिर्फ मंत्र बोल रहे हो और सुन रहे हो, ठीक है ना, एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर्स, मतलब कि आप कोई मंत्र बोल रहे हो या आप कोई भजन सुन रहे हो, यही प्रार्थना नहीं है। इट इज़ नो मेयर रिपीटिशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला, नो मेयर, और ये कोई खाली फॉर्मूला को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, कि कहने का मतलब आप राम का नाम ले रहे हो और आपके मन में राम ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप भजन सुनते हो या आप भजन बोलते हो, लेकिन भजन को आप अपना ही नहीं रखे, मान ही नहीं रखे, तो उसका कोई मतलब नहीं हो, बेकार है उसको बोलना। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन ऑफ राम नाम इज़ फुटाइल, मतलब किसी भी मात्रा में राम का नाम बार बार रिपीट करना बेकार है। इफ़ इट फेल्स टू स्टीर द सोल्स, अगर ये आत्मा को जागृत नहीं कर पाता है, अगर आपकी आत्मा जागृत नहीं हो पाती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो फिर राम का नाम लेना बेकार है। अगर आपका शुद्धिकरण नहीं होता, आपका मन जो है वो सही दिशा में अग्रसर नहीं हो रहा, तो फिर बेकार है वो, आप कहने का मतलब व्यर्थ में ही प्रयास कर रहे हो। नेक्स्ट, एंड आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, और मैं आपको मेरा खुद का एक अनुभव दे रहा हूँ, डेट ऑफ माई कंपेनियंस व्हेन आई से, और ये ही अनुभव मेरा कंपेनियंस का भी है जब मैं ये बोल रहा हूँ, कि ये मेरा भी अनुभव है और ये मेरे साथी लोगों का भी, कंपेनियन यानी साथी, कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका भी यही अनुभव है। दैट ही हु हैज़ एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, कि वह जो कि अनुभव कर चुका है, क्या, मैजिक ऑफ प्रेयर, मतलब प्रेयर का जो मैजिक है, जो प्रार्थना का जो जादू है, जिसने अनुभव किया है, मैं डू विदाउट फूड फॉर डेज टुगेदर, कि वो बिना भोजन के कई दिनों तक रह सकते हैं, बट नॉट अ सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, लेकिन वो एक सिंगल मोमेंट भी क्या नहीं कर सकते, नहीं रह सकते, किसके बिना, प्रेयर के बिना। फोर, विदाउट प्रेयर देर इज़ नो इनवर्ड पीस, क्योंकि बिना प्रेयर के तो कोई आंतरिक शांति मिलती ही नहीं है। उनका ये भी, मेरे चाहे मेरा अनुभव की बात करूँ या मेरे साथी लोगों का अनुभव की बात करूँ, ये गांधी जी कह रहे हैं, ठीक है। हम
बिना फूड के कई दिनों तक रह सकते हैं एक साथ, लेकिन हम बिना प्रेयर किए हुए एक क्षण भी नहीं रह सकते। क्या कौन कह रही है? महात्मा गांधी। और बिना प्रेयर के आंतरिक शांति नहीं मिलती है, इनवर्ड पीस नहीं मिलती है। हु इज सेइंग? महात्मा गांधी इज सेइंग। If that is the case, someone will say we should be offering our prayer every minute of our lives. अगर ऐसी स्थिति है तो कोई लोग कहेंगे, someone will say कि we should be offering our prayer, कि हमको हमारी जो प्रेयर है वो ऑफर करते रहना चाहिए, हमको हमारी प्रेयर बोलते रहना चाहिए every minute of our life, हमारे लाइफ के हर मिनट। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और इसको लेकर कोई डाउट भी नहीं है। वी इयरिंग्स मॉर्टल, कि हम मानव है। वी इयरिंग्स मॉर्टल का मतलब हम गलतियों का पुतला मानव है। वो फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटायर विद इन आर सेल्फ फॉर इनवर्ड कम्युनियन इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट। फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटायर, कि हम जो मानव है वो बड़ा डिफ़िकल्ट पाते हैं, काफ़ी मुश्किल पाते हैं अपने आप को हम रिटायर कर पाए, अपने आप को थोड़ा सा भी मुक्त कर पाए, और अपने आप को इनवर्ड कम्युनियन के लिए, मतलब आंतरिक संचार के लिए, आंतरिक कनेक्शन के लिए हम अपने आप को कनेक्ट कर पाए एक सिंगल मोमेंट भी। विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, और हम इसको लगभग ऐसा मानते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है कि हम थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पाते और अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते उस ईश्वर से। टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद डिवाइन, और हम वास्तव में अगर उस डिवाइन से, उस ईश्वर से, डिवाइन यानी ईश्वर, डिवाइन मीन्स ईश्वर, कि अगर हम उस डिवाइन से कम्युनियन में रहना चाहते हैं, कनेक्ट में रहना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा? उसको याद करना होगा और प्रेयर करनी ही होगी। वी देयरफॉर फिक्स सम आवर्स, इसलिए हमको क्या करना होगा? कुछ घंटे फिक्स कर लेने चाहिए। व्हेन वी मेक अ सीरियस एफर्ट, कि जब हम एक गंभीर प्रयास करें, एक सीरियस एफर्ट करें, टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ वाइल, ताकि हम कुछ देर के लिए संसार की ये जो मोह माया है, जो अटैचमेंट है, इससे हट सकें कुछ देर के लिए। वी मेक अ सीरियस इंड्योर टू रिमेन, और हम एक गंभीर प्रयास करें ताकि हम इसी में रह पाए कुछ देर के लिए। सो टू से, अगर कहने की बात है, आउट ऑफ द फ्लेश, की मतलब हम मांस को छू भूल जाए, उस समय हम हमारे शरीर को भूल जाए, हमारे आसपास के एरिया को भूल जाए, और हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचें? उस ईश्वर के बारे में सोचें, भगवान के बारे में सोचें। जब तक हम कम्युनिकेट कर रखे हैं उससे, जब तक हम उसके बारे में सोच रहे हैं, हमें और कोई दूसरी चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने एक पेज लिया है, और जो रेस्ट पेज है, जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट में लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।